NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे है। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे, PTI के अली असद मली 147 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के अली असद मली 147 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जिसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे, PTI के अली असद मली 147 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ हम शेयर करें। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी है और गैर सरकारी जो नताइज अब तक आ रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। नौशीन इफ्तिखार 344 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि PTI के अली असद मलही 247 वोटों के साथ पीछे हैं। टोटल 360 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के नताइज एक्सप्रेस न्यूज पर आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असद मली 247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। NA 75 डस्का का ये ज़िमनी इलेक्शन टोटल 360 पोलिंग स्टेशन है और 360 पोलिंग स्टेशन में से 2 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के ये नताइज हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असद मलही 247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। NA 75 डस्का का ये ज़िमनी इलेक्शन कांटे का मुकाबला PTI वर्सेस नून लीग के कैंडिडेट के दरमियान है। टोटल 360 पोलिंग स्टेशन है इस हल्के के, जिसमें से 2 पोलिंग स्टेशन का कंप्लीट रिजल्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 344 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि अली असद मली 247 वोटों के साथ पीछे हैं। ये 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। NA 75 डस्का का ये ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, जिसके बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है और अभी तक 360 पोलिंग स्टेशन में से 2 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 344 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असद मली 247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 75 ज़िमनी इलेक्शन सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 255 और 345 के ये नताइज हैं जो एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 344 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असद मली 247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हाफिज शाहिद मुनीर इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ गुजरावाला, उनसे हम डिटेल्स जानते हैं। हाफिज शाहिद बताएगा कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके, अपडेट कीजिए। देखें अभी तक जो है ना 2 पोलिंग स्टेशन के जहां पर हम खड़े हैं पोलिंग स्टेशन के वहां पर 2 पोलिंग स्टेशन के आए हैं। ये इस यहाँ पर 7 के करीब बूथ हैं, जिनमें से 2 के आए हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन जो है वो आगे जा रही हैं। एक पोलिंग बूथ में उनके 154 हैं और दूसरे में है उनके वोट 179 लेकर वो अभी 2 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके हमें फॉर्म 45 मौसूल हुए हैं। अभी जो कुछ फॉर्म 45 आ रहे हैं वो ऐसे फॉर्म 45 हैं जिसके अंदर सैयदा नौशीन का नाम शामिल नहीं है, इसलिए हमने उनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक की इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार 2 पोलिंग स्टेशन में
अली असद मल्ली से। ये शहरी हल्का है, शहरी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर 7 बूथ बने हैं। इसके दो जो पोलिंग बूथ हैं उसके नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन आगे जा रही हैं। हाफिज शाहिद मुनीर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो 2 पोलिंग स्टेशंस हैं जो आप बता रहे हैं कि ये शहरी इलाका है, तो इन पोलिंग स्टेशंस में टर्नआउट कैसा रहा? रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे और कितने वोट पड़े? देखिए अभी तक जो है, चूंकि दो पोलिंग स्टेशन का हमें 2 पोलिंग बूथ का नतीजा हमारे सामने आया है। यहाँ पर हम सारा दिन खड़े रहे हैं। यहाँ पर टर्न आउट बहुत ज्यादा रहा है। सुबह के वक्त लोग आते रहे, दोपहर के चूंकि गर्मी हुई उस वक्त टर्न आउट कम हुआ। शाम को 3-4 बजे के दरमियान टर्न आउट बहुत ज्यादा रहा। हतमी तौर पर अभी हम ये नहीं बता सकते कि टर्न आउट अभी तक कितना यहाँ पर निकला है। सही, हाफिज शाहिद आप हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि 2 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर। बल्कि आपको बताते चले कि 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। NA-75 सियालकोट 4 का ये हल्का जहां जिमनी इलेक्शन आज था। नौशीन इफ्तिखार 498 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि अली असजद मली 307 वोटों के साथ पीछे हैं। ये 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। टोटल 360 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल हुआ है। 360 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा सामने आ चुका है। हमारे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर भी वहां पर मौजूद हैं। हाफिज शाहिद मुनीर, दिन भर टर्न आउट तो काफ़ी कम रहा, और क्या लग रहा है कि कौन यहाँ का मैदान, ये मार्का कौन मारेगा? देखिए ये अभी कहना बड़ा वक्त होगा, लेकिन जो माजी की तारीख है, ये हल्का NA-75 है। यहाँ पर ज़ाहिर शाह मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर 3 दफा MNA रहे, 2 दफा MPA रहे। अपनी मौत तक वो नाकाबिले शिकस्त रहे। जब की मौत हुई उस वक्त भी वो MNA मुस्लिम लीग नून ही के MNA है। माजी की रवायत के मुताबिक ये हल्का हमेशा ही मुस्लिम लीग नून जीती है। यहाँ पर अभी बड़ी गहमा गहमी है, दोनों पार्टियों की तरफ से दावा किया गया। NA जो नताज, अगर उस नताज में अगर ना होता, वो गबन ना होता, फ्रॉड ना होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से लेट ना आते, अगर वो रिजल्ट मान लिए जाते तो उसके मुताबिक तो PTI के उम्मीदवार जीत जाते। लेकिन चूंकि उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, वो सुबह तक ना पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लेट आए थे उनकी वजह से सबसे पहले कंप्लेंट आई मशीन की तरफ से। उन्होंने 19 हल्के में फिर 22 हल्के बने। चूंकि ये सारा मामला फिर मशकूक हो गया, जितने भी वो 20 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो नहीं आ सके थे, जिसकी वजह से पहली कंप्लेन ये की गई कि 20 में करवाया जाए। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये डिमांड आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये डिमांड नहीं गई थी। इलेक्शन कमीशन सारे निजाम को शफाफ बनाने के लिए दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया है। माजी की रिवायत मैंने आपको बता दी है। अभी तक जो 3 नताइज हमारे पास मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन आगे जा रही हैं और PTI के अली असजद पीछे जा रहे हैं। अली जो PTI की तरफ से दावा किया गया था सुबह, पहले भी वो जो जीते थे, जो उनकी वोट की अक्सरियत थी वो देहाती इलाकों में थी। देहाती इलाकों में आज हमने देखा कि बड़ा टर्नआउट कम रहा, चुके देहाती इलाकों में ये खौफ की फिजा भी थी कि कहीं ऐसा ना हो जो पहले हुआ 19 फरवरी को, उस तरह की फिजा कायम हो और यहाँ पर फायरिंग हो। लोग डरे डरे रहे, चूंकि एक दूसरे का मुंह लिहाज होता है, दूसरे के चेहरे देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने सारा दिन देखा कि खाकी पोलिंग स्टेशन में 19 फरवरी की निस्बत जो है वो टर्नआउट कम रहा। शहरी हल्के चूंकि यहाँ पर 360 हैं, 160 दोनों वीमेन और मर्दों के थे यहाँ पर, बाकी जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन थे। यहाँ पर जो शहरी हल्का है अगर कहा जाए तो यहाँ पर टर्न बहुत ज्यादा है, देहातों में कम है। और PTI इसी आस पे है कि देहातों के जो टर्न आउट आएगा, देहातों का वोट उनका बहुत ज्यादा है और उनका यही दावा है कि अगर देहातों से वोट ज्यादा निकले तो यहाँ पर PTI का उम्मीदवार जीत सकता है। माजी की रिवायत हमने पहले ही बता दी कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार जीतते आए और सैयदा नौशीन ने भी आज उसी नाम का वोट लिया, मुस्लिम लीग नून का नाम का वोट लिया। अपने वालिद का बताती रही कि मेरे वालिद ने यहाँ पर कौन कौन से मंसूबे के ऊपर काम किया, कितनी यहाँ पर सड़कें बनाई, कितने कॉलेज, स्कूल और दीगर जो है वेलफेयर की तंजीम में काम किया, और उसी नाम को कैश करवाते हुए, क्योंकि ये सारा खित्ता हमने, चूंकि यहाँ पर ये जो सियालकोट है, गुजरांवाला है, यहाँ पर जितने भी अक्सरियती हैं, एक
चौधरी परवेज लाई साहब के पास यहाँ पे एमएनए बने हैं, एक यहाँ पर हफ्साबाद की सीट है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ही तमाम जगहों पे उम्मीदवार जीते आए हैं। और इस हल्के की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई कि माजी के अंदर जब इमरान खान 4 हल्कों को लेकर निकले थे तो उनमें से 111 जो अब वो हल्का बदल चुका है, नई जो है पोलिंग इलेक्शन कमीशन ने बदल दिया है, तो एमए 11 उनमें शामिल था जो इमरान खान डिमांड लेके 4 हल्कों के निकले थे और उसके ऊपर पूरी हाइट रही, इसी वजह हाइट क्रिएट रही। अब यही वजह है कि एमए 75 के अंदर भी एमए 75 भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है दोनों पार्टियों के लिए। ये क्योंकि अपग्रेडेशन का मसला है, अगर यहाँ पर पीटीआई जीतेगी जैसे पीटीआई दावा कर रही है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और यहाँ पर जो मुबस्सिरीन हैं, सियासी माहिरीन हैं, वो इस बात को कर रहे हैं कि ये हल्का तय करेगा कि ये पंजाब किसका है और ये खित्ता किसका है। जी सही। हाफिज शाहिद मुनीर, आप सही कह रहे हैं कि देहाती वोट जो हैं उन पर बड़ा इन्हिसार है पीटीआई के कैंडिडेट का, और जिसकी एक रीज़न अमन व अमान की सूरत हाल है, दूसरी वहीं चूंकि हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे डिस्कस भी कर रहे थे कि गंदम की कटाई भी चल रही है और कोविड सिचुएशन भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि आज का जो इलेक्शन है दिन भर बड़ा अमन व अमान से चलता रहा, इलेक्शन कमीशन की आपको तैयारियां, इंतजामात कैसे लगे? देखिए यहाँ पर ना 3 फैक्टर थे, जैसे आपने कहा गंदम की कटाई, कोविड-19 और खौफ व हिरास जो 19 फरवरी को हुआ, जो उस वक्त माहौल था, जगह जगह पर फायरिंग हो रही थी, 2 लोग मारे गए, जिसके बाद इस इलेक्शन को खूनी इलेक्शन कहा गया। फिर ये भी यहाँ पर अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि उस वक्त मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब को शायद किसी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बाद सारा इलेक्शन रोक दिया गया। और आज का जो इलेक्शन हुआ है इसमें बड़ी तादाद में पुलिस है, बड़ी तादाद में रेंजर है, जिला इंतजामिया है, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के आरपीओ, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पर जो डीपीओ हैं सियालकोट के, उसके अलावा रेंजर के हर पोलिंग स्टेशन में गए हैं। आज कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन, कोई पोलिंग बूथ नहीं कह सकते जिसके अंदर रेंजर तैनात नहीं थी, रेंजर के अफसरान ने खुद जाके मौके को चेक नहीं किया। तो आज का इलेक्शन अगरचे बहुत ज्यादा अमन व अमान वाला था, लेकिन लोग यहाँ पर खौफजदा थे। ठीक है, बिल्कुल। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि एनए 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 पोलिंग स्टेशन है जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं और इन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। कुल 360 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हल्का एनए 75 डस्का जहां पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी शुरू है। 360 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोट लेकर पीछे हैं। दूसरे नंबर पर हैं एनए 75 ज़िमनी इलेक्शन 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली जो कि 307 वोट ही इस वक्त ले सके हैं। एनए 75 ज़िमनी इलेक्शन 3 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 360 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 498 वोट लेकर आगे, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। टर्न आउट काफ़ी कम रहा। आज एनए 75 ज़िमनी इलेक्शन 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है और आपको हम लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। अभी तक के जो नताइज हैं 360 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल इस हल्के के, जिसमें से 3 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली अब तक 307 वोट ले सके हैं, जबकि
हलके में नौशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट हैं 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार अली असजद मली 307 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पीटीआई और नून लीग के दरमियान ये कांटे का मुकाबला है और NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन जो आज हुआ है उसमें अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे हैं, जबकि अली असजद मली पीटीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। नौशीन इफ्तिखार अब तक 3 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक 498 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अली असजद मली 307 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और एक्सप्रेस न्यूज़ आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट किए हुए है और अभी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ब्यूरो चीफ गुजरावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, हाफिज शाहिद मुनीर, जबकि हमारे नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नदीम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी आए हैं, अपडेट कीजिए, मजीद क्या अपडेट है कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जहां से नताइज मजीद मिल रहे हैं? जी, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जिस तरह के इंतखाबात करवाए हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतल्लिका इदारों, चाहे उसमें पुलिस हो, ज़िली इंतज़ामिया हो या दीगर अफसरान हो, उनकी मुआवनत से आज के जिस तरह के इंतखाबात करवाए हैं, तो उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर थे उनको भी इंतहाई सख्त अहकाम दिए गए थे कि जब तक फॉर्म 45 को मुकम्मल तौर पर साइन कर और करवा ना लिया जाए तब तक गैर सरकारी जो गैर हतमी नतीजा है उसको किसी भी सूरत जारी नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खुसूसी तौर के ऊपर जो स्मार्टफोन्स हैं उसकी फराहमी के साथ साथ इंटरनेट की जो फराहमी है उसको भी यकीनी बनाया गया। यही वजह है कि इस बार जो इंतखाबी नताइज हैं वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की जो हदायत हैं उसके मुताबिक उस पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए ही वो जो नताइज हैं उनको जारी कर रहे हैं। अभी तक के जो इब्तदाई नताइज हैं उसके मुताबिक नौशीन इफ्तिखार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली पर कुछ बरतरी हासिल है। यही वजह है मेरे अक्म में आप ये देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, जो हमायती हैं, वो बड़ी तादाद में कॉलेज चौक में इलेक्शन हॉल के बाहर मौजूद हैं। ये हॉल मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी दफ्तर है और ये यहाँ पर बड़ा एक साउंड सिस्टम लगाकर यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो भारी नफरी है उसको भी तैनात किया गया है ताकि इस हल्ले गुल्ले को बदअमनी में ना बदल दिया जाए या यहाँ पर जश्न करते हुए हवाई फायरिंग या इस तरह का कोई और जो नाखुशगवार वाक़या है वो ना हो जाए। यही वजह है कि पुलिस की जो भारी नफरी है वो न सिर्फ यहाँ पे बल्कि दीगर जो उम्मीदवारान हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली का जो डेरा है वहाँ पर भी उनको तैनात किया गया है, जबकि यहाँ से थोड़ा करीब ही रेंजर्स के जो दस्ते हैं उनको भी हाई अलर्ट यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर सके। अगर आज दिन भर की बात की जाए, यकीनी तौर के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन इस लिहाज से मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि 19 फरवरी को इसी हल्के में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस दिन जो कुछ हुआ, जिस तरह का तसादम, जिस तरह की यहाँ पे हवाई फायरिंग के मुतअद्दिद वाक़यात हुए, 2 कीमती जानें गई और इन नताइज को कालअदम करार देना पड़ा और उसके बाद ये री पोलिंग का फैसला हुआ, तो आज वो जो नताइज हैं या वो जो उस दिन जो अमल उस दिन हुआ था उससे बिल्कुल बरअक्स हुआ। आज हत्ता के जो इंतखाबी उम्मीदवारान थे, चाहे वो नौशीन इफ्तिखार हों या अली असजद मली हों, उनके जो गार्ड थे, उनके जो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको भी असलहे की नुमाइश की कतन भी इजाज़त नहीं दी गई थी। आज सुबह से हम नौशीन इफ्तिखार के साथ हमने मुख्तलिफ हल्कों का और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया, किसी एक मकाम पर भी हमने ऐसा नहीं देखा
कि वहाँ पर उनके जो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने वो असला निकाला हो। उसके बाद हमने मुतादिद पोलिंग स्टेशनों पर ऐसा देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने हामियों के साथ और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ आए। ठीक है नदीम। लेकिन उनके जो हामी या उनके जो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास भी असला नहीं नजर आया। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी तफसील आपसे जानेंगे। शाहिद मुनीर, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि नताइज के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके बाद फौरन जश्न मनाना शुरू कर दिया जाता है दोनों सपोर्टर्स की जानिब से। जश्न कितना पुरअमन रहेगा, उस हवाले से क्या इंतजामात हतमी हैं? देखें, जो दावे किए जा रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, यहाँ के डीपीओ की तरफ से, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, गुजरांवाला के कमिश्नर की तरफ से, गुजरांवाला के आरपीओ की तरफ से और रेंजर की तरफ से, उन्होंने कहा है कि आज किसी को असले फायरिंग करना बड़ी दूर की बात है। आज किसी को असलहे की नुमाइश की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वो दावा था जो सुबह तमाम इदारों की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से किया गया। फिर उन्होंने सुबह ही अपनी थ्रेट्स कायम कर ली जब 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया कि असले की नुमाइश करने पर 17 के अंदर ना सिर्फ लोग पकड़े गए हैं बल्कि उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो चुकी है, जिसके बाद कम से कम ये इम्कानात बिल्कुल खत्म हो गए थे कि आज सारा दिन कहीं असले की नुमाइश होगी। और वाकया ही ऐसा हुआ कि असले की नुमाइश कहीं भी सामने नहीं आई। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जब ये नताइज आएंगे उस वक्त क्या होगा। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं और जोश और जज्बे में फायरिंग के वाकयात हमेशा ही होते रहे हैं। हवाई फायरिंग होती रही है, कहीं भी ये वाकया हो सकता है, वाकयात कहीं भी रूनुमा हो सकते हैं। लेकिन ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से यकीनी बनाई गई है, कोई भी हो आज वो कानून से बालातर नहीं होगा। किसी के भी पोलिंग कैंप में, किसी के डेरे में, किसी के ऑफिस में, किसी के ऑफिस के बाहर अगर फायरिंग तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी मुसल्ला शख्स नजर आया, किसी का भी वो गार्ड हुआ, प्राइवेट कपड़ों में हुआ, अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सका कि वो उसका ताल्लुक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ है, तो उसका ठिकाना यकीनन जेल होगा। लेकिन इसके बावजूद हम ये उम्मीद कर सकते हैं, इस इलाके का जो कल्चर है, इस इलाके का जो कल्चर है, यहाँ पर आतिशबाजी होती है, यहाँ पर हवाई फायरिंग होती है। अब वक्त जू गुजरता जाएगा, डेरों की रौनक आबाद होती जाएगी। चूंकि अभी तक 3 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, जिसके बाद जहां जहां हम मौजूद हैं बाहर हल्ला गुल्ला जारी है। अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है। जो ही ये सारा निज़ाम डेरों पर शिफ्ट होगा और थोड़ा सा अंधेरा छाएगा तो यहाँ पर इस तरह का, मैंने बताया कि माजी में ऐसा होता आया है, कानून नाफिज करने वालों के इदारों का दावा है नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ के कल्चर को देख के लगता है कि यहाँ पर इस तरह के वाकयात माजी में होते रहे हैं। सही सही। अब हमारे साथ ही रहिए। रदीम, आपकी तरफ में आऊंगा। आप जिस तरह पहले बता रहे थे कि जो नताइज आने का सिलसिला वो थोड़ा स्लो है, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत है उस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है ऑफिसर्स की जानिब से। लेकिन मैं ये फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह आपने बताया कि हल्के में नौशीन इफ्तिखार के साथ भी आप रहे पूरा दिन और अली अज़द वली के साथ भी, तो कैंडिडेट्स की जानिब से या फिर वोटर्स और सपोर्टर्स की जानिब से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत या फिर फुली हैप्पी और सेटिस्फाइड नजर आए साहब? जमील, आज हमने ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, उसके बाद न सिर्फ ये दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं बल्कि जो यहाँ पर पोलिंग का अमला था, चाहे उनमें पोलिंग एजेंट्स हों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हों, पोलिंग ऑफिसर हों, उन समेत जो वोटर्स थे जो वोट डालने के लिए आए थे, ये तमाम के तमाम हमें एक पेज पे नज़र आए। उसकी बुनियादी वजह ये थी पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। उसके बाद कोई भी किस्म का नाखुशगवार जो वाक़या है, ठीक है नदीम चौधरी, इस बारे में